नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शर्मनाक डेंगू पर भी राजनीति। जी हां, हम ये कहने को मजबूर हैं क्योंकि दिल्ली में जो हो रहा है वो कुछ ऐसा ही है जिसे देख और सुनकर आपको, हमें, सबको, किसी को भी शर्म आ सकती है। जानलेवा डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है। दिल्ली वासी परेशान हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल की तनातनी इस मुद्दे पर भी नहीं थम रही। एलजी ने सभी अफसरों को यह निर्देश दे दिया कि वो दिल्ली सरकार के असंवैधानिक आदेशों को न माने, तो अरविंद केजरीवाल ने आज एलजी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि यह वक्त आपसी लड़ाई का नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने का वक्त है। उपराज्यपाल ने एक चिट्ठी लिख दी थी उपराज्यपाल के दफ्तर से दिल्ली सरकार के अफसरों को, जिसमें कहा गया था कि कोई भी असंवैधानिक फैसला न लें। तो अब अरविंद केजरीवाल ने उस चिट्ठी का हवाला देते हुए ये कहा कि डेंगू के मामले में राजनीति ना हो, डेंगू के मामले में हम मिल बैठकर काम करें। सुनिए क्या कहा केजरीवाल। डेंगू पर अरविंद केजरीवाल सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। आज एक ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए लिखा कि सभी विरोधी दल मुझे अपने सुझाव दें और राजनीति से ऊपर उठकर डेंगू के खात्मे के लिए काम करें। मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि वो मुझे सुझाव दें और राजनीति से ऊपर उठकर डेंगू के खात्मे के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें हकीकत से रूबरू कराया। कृपया आगे भी हमें हमारी कमियां बताते रहें ताकि हम सुधार करते रहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेशक जानलेवा डेंगू पर राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का ये जो खेल है वो जारी है। बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है तो आम आदमी पार्टी एमसीडी जिम्मेदारी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मतलब ये कि एमसीडी की जिम्मेदारी है और एमसीडी बीजेपी ये कहती है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लोग बीमार हो रहे हैं, हालत बिगड़ रही है, तो प्रिवेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी क्यों नहीं पूरा कर रही है? जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उनके नेतागण कर रहे हैं, वो करते रहे, पर एक ढांचागत व्यवस्था के तहत, एक व्यवस्था के अंतर्गत एमसीडी को जो फॉगिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो इफेक्टिवली क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल सबके मन में आ रहा है। सब जगह तीनों कॉरपोरेशन के अंदर एमसीडी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, डेंगू को लेकर के, फॉगिंग को लेकर, सफाई को लेकर, ये सारे काम एमसीडी कर रही है। और बार बार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने अकर्मण्यता को छुपाने के लिए आप बार बार एमसीडी का नाम लेते हैं। क्या कर रहे थे एक महीने से? 526 करोड़ 19 लाख का बजट दिल्ली की जनता समझे, उन्होंने लिया। डेंगू के ऊपर 5 रुपए का भी कोई एडवर्टाइजमेंट आया? कल के 2 अखबारों को छोड़ दें, उससे पहले तो सारा डूसू में बिजी थे। छात्र संघ चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण था और वो कह रहे थे दिल्ली में डेंगू की समस्या कोई समस्या ही नहीं है। ये इस तरह का जो एटीट्यूड है, आरोपों की जो राजनीति है, कुछ करें। दिल्ली में डेंगू से मौत का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में राजनीति देखकर हर किसी को शर्म ही आएगी। बिल्कुल ताज़ा हालात के लिए हम आपको लिए चलते हैं पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में, जहां हमारे संवाददाता अशोक सिंघल मौजूद हैं। ये आउटर दिल्ली का निहाल बिहार इलाका है, जहां पर देख सकते हैं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और यहां पर लोगों को डर है कि इस गंदगी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और इस इलाके में काफ़ी डेंगू का प्रकोप भी रहा है। कई घरों में लोग यहां डेंगू के मरीज हैं। और ख़ास बात यह है कि यहां पर स्कूल है, राजेंद्र पब्लिक स्कूल, बिल्कुल चारों तरफ कूड़ा है। और ये कार्यालय है आम आदमी पार्टी के विधायक का, जिनका रघुविंदर शौकीन, जो नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ये स्कूल है और देख सकते हैं स्कूल के सामने भी पूरा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और यहाँ पे बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो गंदगी है और डेंगू काफ़ी यहाँ पे सुना जाता है। डेंगू ये इधर सी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा डेंगू आज के टाइम में। यहाँ एक प्लॉट में टायर पड़े कम से कम 1000, उसमें पानी भरा हुआ सब में, उसमें मच्छर देख सकते हो आप डेंगू के जाके। इतना बुरा हाल है गंदगी का, तो पूरे रोड पे गंदगी पड़ी है जी। आपके परिवार में भी परिवार में 2 बच्चों के डेंगू हुआ है जी। एक हमारे पड़ोस में डेथ भी हो गई है एक की डेंगू से। हमारे परिवार में हमारे लड़के को डेंगू हुआ है और ना कोई धुआं वाला आता है, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है। और ये दुर्दशा है इस निहाल बिहार का, जिसमें सी ब्लॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है।
और अभी भी कोई इस पे देख रेख नहीं है। बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है निहाल बिहार का ये सी ब्लॉक जहाँ पे हम खड़े हैं। चारों तरफ गंदगी और गंदगी कहीं कहीं दिन तक उठती नहीं है। रख दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे डेंगू के मरीज भी काफी हैं, कहीं डेथ हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। 16 का बता रहा है, 16 से ज्यादा निहाल बिहार में। यहाँ पे फॉगिंग के लिए लोग आते हैं क्या? सर कोई फॉगिंग के लिए नहीं आता। मलेरिया की जो दवाई छिड़कने वाले आते हैं वो भी नहीं आते। जगह जगह कूड़ों के ढेर हैं, जगह जगह मच्छर हैं और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही बेकार है। यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है सर। हम लोग इतने दुखी हैं, नेताओं के पास जा करके कोई भी सुनने वाला नहीं है। हालात कितने खतरनाक हैं डेंगू के, ये समझने के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहां कमोबेश हर घर में डेंगू का एक मरीज है। और इस गांव पहुंचे हैं हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई। पूरी कॉलोनी बीमार है, कोई ना धुआं वाले आते हैं ना कोई आते हैं। सभी घरों में डेंगू के मरीज हैं, 2, 3, 4। डेंगू का कहर पूरे दिल्ली में फैल चुका है। हम इस समय हैं कंजावला के महावीर विहार कॉलोनी में, जहां पिछले 15 दिनों में कम से कम 3 मौतें हुई है। लोग कहते हैं और भी हुई हैं। सवाल ये है कि आप अगर देखें कंजावला की स्थिति, ये देखिए किस तरह से पानी यहाँ जमा हुआ है। यहीं से डेंगू का कहर मच्छरों के द्वारा पूरे कॉलोनी में एक तरह से फैल गया है। यहाँ दहशत है, लोग डरते हैं कि कहीं बुखार हो जाए तो क्या वो डेंगू है या नहीं। आइए हमारे साथ आज देखते हैं कि कंजावला की क्या स्थिति है और क्या ये सही है कि गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आइए देखते हैं। बुखार हुआ था? हाँ जी, हल्का सा बुखार हुआ था। उसके बाद मैंने दवा दिखाया, उसके दिखाने के बाद सर उसको ज़्यादा ही बताया। फिर बताया जो प्लेट चेक करवाया तो बताया जो उनको प्लेटें डाउन है। मैडम, आपके 18 साल के बेटे का इंतकाल हुआ डेंगू की वजह से, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें, हम तो कुछ भी नहीं करना चाहती है। अब तो क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब तो एक बेटा ही तो था। क्या करता था वो मैम? स्कूल जाता था? और पहले क्या बुखार हुआ था पहले तेज? तुरंत डॉक्टर के पास आप ले गई थी? ले गए थे। कहाँ? यहाँ लोकल हॉस्पिटल में ले गई थी? इधर ले गए थे बवाना हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने क्या कहा तब तक? देर हो चुकी थी, क्या कहा? कुछ नहीं, उसे डे उसकी प्लेटें कम थी, बस हॉस्पिटल ले गए। फिर उसके बाद वहीं इलाज हुआ था। फिर किसको आज आप जिम्मेदार ठहराती? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उसकी किस्मत की है, उसमें क्या जिम्मेदार। आइए इस वक्त हम आपको दिल्ली के 2 सरकारी अस्पतालों में लिए चलते हैं जहां पर डेंगू के काफी सारे मरीज हैं। हमारे 2 संवाददाता रजत सिंह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ हैं और प्रमिला दीक्षित राम मनोहर लोहिया से। रजत, आपके पास आएंगे, लेकिन प्रमिला के साथ राजस्थान से कुछ लोग आए जो बकरी लेकर आए हैं। क्यों? क्या डेंगू के इलाज में बकरी का दूध वाकई कुछ कारगर साबित हो रहा है प्रमिला? बिल्कुल सही, क्योंकि बकरी के दूध की डिमांड आप देखिएगा किस कदर बढ़ गई है। 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में मिल रहा है। और दिल्ली के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर पर्चे लगे हैं ताकि इनसे संपर्क किया जा सके। ये राजस्थान से आए, खास तौर पे आप ये दूध लेकर और पपीते के पत्ते लेकर आए हैं। आज पहली बार आपने बताया आप आए हैं, लेकिन बाकी लोग आ रहे होंगे और कितने का बेच रहे हैं, इससे क्या फायदा लोगों को समझ में आ रहा है? हजार में भी बेच रहे हैं। पपीता का पत्ता महंगा मिल रहा है, 100 रुपए का पपीता पत्ता, और हम 500 रुपए लीटर दूध बेच रहे हैं। आपने 500 बताया, अभी हमारी एक और शख्स से बात हुई थी, उन्होंने 1200 से बताया। तो आप राजस्थान से यहाँ तक आए हैं, तो क्या आपकी लागत इतने में निकलती है? आपको किस वजह से ये व्यापार देख के आ रहे हैं या मदद के मकसद से भी है? मदद के मकसद से आज इसलिए पहली बार आए हैं, इसलिए रवन्नक देख के नहीं कैसे सेल होता है, तो इसलिए पहली बार आए, हमें पता भी नहीं है। अस्पतालों में कितने अस्पतालों में आप जा पाए और लोगों ने खरीदा? 2-3 अस्पतालों में गए हैं, सेल बढ़िया हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे 2-1 लीटर माल बिका है अभी दूध। कितना दूध लेकर आए थे? 6 लीटर। 6 लीटर।
तक कितना बिक गया सुबह? 2 लीटर। 2 लीटर बिका है। हाँ जी। अब और आपको उम्मीद है शाम तक और बिक जाएगा? हाँ जी, देखे उम्मीद तो है पूरी शाम तक बिक जाए। आप देखेंगे ये एक तरह का व्यापार भी लोगों को समझ में आ रहा है। पपीते का पत्ता, एक पत्ता जो आमतौर पर ऐसे ही पेड़ पर लगा रहे, लेकिन अब 100 रुपए का बिक रहा है। तमाम लोग राजस्थान से आ रहे हैं, गाड़ियों में इंतजाम करके आ रहे हैं ताकि दूध खराब ना हो। और ये शख्स भले ही पहली दफा आए हैं, लेकिन राजस्थान से तमाम लोग रोजाना दूध लेकर दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों के बाहर इस तरह देखने को मिल जाएंगे, जिनको इसमें व्यापार भी समझ में आ रहा है और एक नेक मकसद भी। जी रजत, आप दिल्ली के मशहूर सफदरजंग अस्पताल में हैं। रजत, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? आप दिल्ली में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार एक मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन भी चला रही है। इससे दिल्ली में फॉगिंग की जाएगी। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी ने इससे ट्रेन का जायजा लिया है। हम इस समय मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन में हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ये जो दवा है इसको FTI बोलते हैं, ये कीटनाशक है और ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मच्छरों के लार्वा को नष्ट करती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो मुहिम छेड़ी जा रही है इसमें MCD भी शामिल है, साथ ही साथ रेलवे शामिल है और ये हर साल जो है तकरीबन ये किया जाता है। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो 4 राउंड होंगे। ये अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जो है ये मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो मच्छर के लिए हम कह सकते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी यहाँ पर ढेर सारे मच्छर पैदा होते हैं क्योंकि ट्रैक के आसपास गंदगी ज़्यादा होती है, पानी जमा होता है। और साथ ही साथ सबसे खास बात यह है कि इसकी जो टाइमिंग है, यानी ये तब शुरू किया जाता है जब मानसून एक तरीके से विदा ले रहा होता है और तमाम इलाकों में मानसून बारिश कर चुका होता है। तो इस समय की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर का महीना है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये मच्छरों के पनपने का सबसे अच्छा वक्त होता है। तो इस लिहाज से मच्छरों को खत्म करने के लिए ये जो मुहिम है वो छेड़ी गई है और इससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो डेंगू मच्छर हैं या जिसको हम बोलते हैं कि एडिस मच्छर जिनका नाम है, इस तरीके जो खतरनाक मच्छर होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको पनपने से रोका जा सकता है। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।